नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋतुराज मिश्रा है और मैं सुपर टेट का पाठ्यक्रम आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। जो मेन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है और उसका ऑफिशियल सिलेबस आपको सामने दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। जो परीक्षा की अवधि होती है वो 2.5 घंटे की होती है और 150 प्रश्न इसमें होते हैं और लगभग 13 से 14 विषयों का ये पाठ्यक्रम है पूरा सुपर टेट का, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आपको अकेले 40 नंबर देंगे। फिर विज्ञान आपका 10 नंबर का, गणित 20 नंबर की, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 अंकों का, फिर शिक्षण कौशल 10 अंकों का, बाल मनोविज्ञान 10 अंकों का और सबसे ज्यादा जो आपको अंक इसमें मिलते हैं ये अकेला 30 नंबर आपको देता है, वो है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और अगला है 5 अंकों का तार्किक ज्ञान। ये जो पाठ्यक्रम है लगभग 13 विषयों का, इसे हम 3 अध्यापक मिलकर पढ़ाएंगे। एक संदीप सिंह सर, रोहित पांडे सर और मैं ऋतुराज मिश्रा। तीनों लोगों का विषय खंडवार बटा हुआ है। सारे टीचर 4-4 विषय पढ़ाएंगे। तो मेरे मुख्य 4 विषय जो विज्ञान, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और जीवन प्रबंधन एवं कौशल ये हैं। तो आज हम इन 4 विषयों का पाठ्यक्रम आपके सामने डिस्कस करेंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको कि वो जो हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है वो कितना स्ट्रेटेजी के साथ हमने उसको डिस्कस किया है और बहुत अच्छे एक सीक्वेंस में आपको इसके बारे में बताएंगे। डाउनलोड, हाँ ये देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा सफलता का मास्टर प्लान। आप एक फ्लो चार्ट की तरफ पूरे पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं और पाठ्यक्रम ही बच्चों ऐसी चीज है जो हर प्रतियोगी परीक्षा को एक दूसरे से अलग करती है। मूल जड़, मूल आधार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का उसका पाठ्यक्रम होता है। अगर आपने पाठ्यक्रम को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने 50% सफलता ऐसे ही प्राप्त कर ली। तो हम एक के बाद एक करके हम 4 विषय जो हमें पढ़ाने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला संस्कृत, दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जीवन कौशल एवं प्रबंधन। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में जो सबसे मुख्य चीज होती है वो होती है अवधारणा। और उससे भी अवधारणा के अंतर्गत आपके जितने व्याकरण के सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे इसमें मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे वो प्रत्यय कारक, संधि समास, धातु एवं रूप। पहले धातु रूप शुरू करेंगे क्योंकि धातु रूप अगर आपको याद नहीं होगा तो बाकी सब चीजें आपको दिक्कत होंगी समझने में। फिर आएंगे, ये हमें अकेला 10 अंक, 10 से 12 अंक देगा संस्कृत, चूंकि संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर टोटल 40 अंकों का ये विषय है, जिसमें संस्कृत लगभग 12 से 14 अंक का आता है। फिर दूसरा हमारा मुख्य विषय है विज्ञान। बहुत सारे छात्र जो विज्ञान के बैकग्राउंड से जुड़े नहीं होंगे, लेकिन हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप विज्ञान भी एकदम खेल खेल में समझेंगे और प्रश्नों को हल करके आएंगे परीक्षाओं में। हमने वैसे तो आपके सिलेबस में पूरा मिक्स दिया हुआ है विज्ञान, लेकिन हम 3 अलग अलग खंडों में इसे बांट लें तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गति, गति के नियम, बल, ऊर्जा, ऊर्जा के कई रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश जिसमें आता है लेंस और दर्पण, फिर आखिरी में हम ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से अकेला आपको, अगर विज्ञान में कहीं भी ज्यादा प्रश्न की संभावना है आने की तो विज्ञान में है, जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में आपका जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, मानव शरीर स्वास्थ्य में ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, लेकिन हम आपको ऐसा फ्लो चार्ट बना के देंगे मेरे साथियों कि आप इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। फिर आते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान भी ऐसा कठिन नहीं है, लोग समझते हैं कठिन है, लेकिन इसके अंतर्गत हमें पदार्थ, उसकी अवस्थाएं, कुछ समीकरण, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का कहां कहां उपयोग है उसके बारे में, और पर्यावरण से कैसे हम रसायन विज्ञान को जोड़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो आपका है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये महाविषय बोला जाता है। दो ही महाविषय हैं सुपर टेट में, एक जीके एवं समसामयिक घटनाएं, दूसरा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। लेकिन देखिए खुशी की बात यह है कि इसे भी हमने खंडों में बांटा है, खंडों में बांट दिया है। भूगोल, राज्य व्यवस्था एवं इतिहास और नागरिक जागरूकता। जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा तो उसे कैटेगराइज करने में आसानी होगी, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये इतिहास का क्वेश्चन है, ये भूगोल का क्वेश्चन है, तो आप बहुत आसानी से इसे कर ले जाएंगे। भूगोल में आपकी पृथ्वी की संरचनाएं, नदियां, पर्वत, महासागर, द्वीप, अक्षांश एवं देशांतर, भारतीय भूगोल, प्राकृतिक संपदाएं, प्राकृतिक संपदाओं में वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ईंधन, इनके बारे में पढ़ लेंगे। सौर मंडल, भारतीय भूगोल। फिर राज्य व्यवस्था एवं इतिहास, राज्य व्यवस्था, इतिहास, राज्य कोई कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में पढ़ेंगे। भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान जो कि खुद में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसमें एक छोटा टॉपिक है जो आपको 10 अंक के अंदर में ही 1-2 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन सटीकता इतनी अच्छी रहेगी, अगर आप लगातार वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ तो सटीकता इतनी अच्छी रहेगी कि आपका यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फिर आएंगे हम नागरिक जागरूकता, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। थोड़ी थोड़ी बातें करनी है, और चूंकि ये जो हमारा विषय है 10 अंकों का है, तो उसी हिसाब से हम बेसिक बात करेंगे, और ऐसी बात करेंगे कि परीक्षा में आपका आए ही। अगला जो विषय है ये भी 10 अंकों का है, जीवन कौशल एवं प्रबंधन। जीवन कौशल एवं प्रबंधन, ये जो शिक्षक होता है इसका ये विषय, चूंकि आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें आपका ये जो विषय होता है ये बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि एक सफल शिक्षक का व्यवहार उसके गहरे आंतरिक मूल्यों द्वारा संचालित होता है। अगर आप सफल शिक्षक हैं तो आपको जीवन कौशल एवं प्रबंधन आना ही चाहिए। इसमें देखिए 2 पार्ट हैं आपका। एक मिनट, पेन अभी आपको बताते हैं, 1 मिनट। देखिए 2 में डिवाइड कर दिया हमने, व्यवहारिक कौशल और आंतरिक मूल्य। देखिए व्यवहारिक कौशल जो आपके सामने दिखता है, जो आपके समाज में आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यवहार है, जो दिखाई दे, उसे हम व्यवहारिक कौशल बोलते हैं, उसी के अंतर्गत रखते हैं। और आंतरिक मूल्य जो दिखाई तो ना दे परंतु अनुभव किया जाए उसको। जैसे व्यवहारिक कौशल में आप आएंगे तो शिक्षण की भूमिका क्या है,
संचार कौशल, नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, उसके बारे में बात करेंगे। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था, तनाव प्रबंधन, टीम वर्क, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। लेकिन इसकी जो मूल जड़ है, जीवन प्रबंधन की जो मूल जड़ है, वो है आंतरिक मूल्य। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 50 से 70% रहती है। मतलब अकेला 10 नंबर में यह आपको कम से कम 7 नंबर इसी वाले एरिया से पूछा जाता है। आंतरिक मूल्य में क्या है? संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, प्रेरणा, नैतिक मूल्य, अभिरुचि एवं आवेग, नैतिक मूल्य। हालांकि ये 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। अभिरुचि एवं आवेग, इससे भी लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपको इसमें 10 में 10 लाना है, तो हमारे वीडियो से बने रहेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आखिर में हम आते हैं सबसे मेन मुद्दा, किस विषय को कैसे पढ़ें। तो सबसे मेन मुद्दा है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक अभ्यास आधारित, एक हमने किया है अभ्यास आधारित। देखिए किस किस विषय में अभ्यास की जरूरत है उसके बारे में, दूसरा किसमें रिवीजन ज्यादा करना है हमें उसके बारे में। अभ्यास मतलब आपको अवधारणाएं समझनी होंगी, जैसे संस्कृत और विज्ञान, इसका बिना नियम समझे, बिना फार्मूला याद किए, बिना या व्याकरण का निरंतर अभ्यास किए इसको आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी ही होगी। और हमारे 2 विषय ऐसे हैं जो रिवीजन करना है आपको, उसमें कुछ अलग से ना अवधारणा है ना कुछ है, जो है वो है, उसी को आपको याद करना है। तो जितना इसको रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। जैसे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो फैक्ट है हमारे सामाजिक अध्ययन में, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, या जो आपका पर्यावरण में फैक्ट है, उनको याद कर लेना है बस। जैसे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। और अंतिम में जीवन कौशल एवं प्रबंधन, ये एक इकलौता ऐसा विषय है जो कम मेहनत में आपको अकेला 10 नंबर दे देगा, 10 अंक अकेला दे देगा ये। इसलिए इन चारों विषयों को मिला के लगभग आपको 150 में से लगभग 40 से 42 नंबर इस चारों विषय को मिला के 4 विषय दे देंगे आपको, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पे, कैसे करें तैयारी, सही क्रम क्या हो तैयारी का। सबसे जरूरी वही मायने रखता है, क्योंकि रास्ता भटक गए तो कहीं भी चले जाएंगे, आपका पाठ्यक्रम पूरा होगा ही नहीं। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो गारंटी है आपका 13 का 13 विषय एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से खत्म होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज। इसमें सारे 13 विषय का आपको बकायदे वीडियो मिलेगा और एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। हमारे साथ बस आपका यही सहयोग है कि हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे सबसे पहले आपको अवधारणाएं, जितने विषय की अवधारणा है, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे ना, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न आएंगे वो आप कर लेंगे। दूसरा, चार्ट और मैप्स का निर्माण, जैसे जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है, अगर भारत का हमें नक्शा पता रहे, भारत का नक्शा पता रहेगा तो हम बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे कहीं पूछ देगा तट के किनारे कौन कौन से शहर लगे हुए हैं, इसका भी पूछ सकता है। कौन कौन सी खाड़ियां लगी हुई हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपको अगर नक्शा पता है तो आधे सवाल तो आप भूगोल के वैसे ही कर ले जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसीलिए चार्ट और मैप्स भी बना के रखना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, कभी भी आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो शिक्षक के नजरिए से सोचिए। शिक्षक के नजरिए से सोचेंगे तो जो आपके व्यवहारिक प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के, या इसमें भी 1-2 दे देता है कभी कभी विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, वो भी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी इसी सब बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में
जब हम शुरू करेंगे विज्ञान विषय से। धन्यवाद।